आदाब दोस्तों, शाहपुर थाना क्षेत्र के कोलनी तगन गांव में दबंगों द्वारा किया गया 2 परिवार के 8 से 10 लोगों पर हमला। इस हमले में 8 से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिन 3 लोगों की हालत नाजुक है उनमें से अनीस, प्रदीप और शुक्रा देवी है। घायलों को मारपीट के पीछे जो वजह बताई गई है वो प्रधान, जो वर्तमान प्रधान है, उनको वोट देना बताया गया है। दबंगों ने यह कहते हुए मारपीट की कि तुमने हमें लोग को वोट क्यों नहीं दिया। सिर्फ इस मारपीट की वजह उनको वोट न देना है, जिसमें विश्व भाईचारा टाइम्स के टीम की बात नवनिर्वाचित प्रधान सत्येंद्र कुमार त्यागी से हुई है। आइए आपको लेकर चलते हैं उनके पास, सीधे उनसे रूबरू कराते हैं सत्येंद्र कुमार त्यागी जी से, इस संबंध में उनकी ज़बानी सुनते हैं। मुजफ्फरनगर जिले के बघरा ब्लॉक से निर्मानी गांव में हूं, जहां से नवनिर्वाचित प्रधान सत्येंद्र जी हमारे बीच है। सत्येंद्र जी, विश्व भाईचारा टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। जहां से बिल्कुल अभी नवनिर्वाचित सत्येंद्र त्यागी जी है, जो नवनिर्वाचित जो है लोगों ने इनको प्रधान बनाया, गाँव की बड़ी जिम्मेदारी दी है। सत्येंद्र जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जो है कितनी वोटों से चुनाव जीते? मैं 166 वोटों से चुनाव जीता। टोटल गांव में कितनी वोटिंग थी? 3023 वोट थी, 2500 डली। 2500 डली है। कितने कैंडिडेट थे आपके अलावा? और 6 कैंडिडेट थे मेरे अलावा, और 7 कैंडिडेट थे यहाँ पे। एक आप और आपके अलावा 6 कैंडिडेट हो। ऐसी क्या खास बात थी? मुझे पता लगा, मैंने देखा है कि इससे पहले आप लगभग आपके फादर, आपके पिताजी है, वो भी गांव के प्रधान रह चुके हैं। मेरे पिताजी अब से 25 साल पहले प्रधान रहे थे, और इससे पहली योजना में मैं चुनाव लड़ा था, उसमें मैं हार गया था, दूसरे नंबर पर रहा था। अच्छा, उसमें दूसरे नंबर पर रहे थे। हाँ जी, हाँ। अब की बार दोबारा से चुनाव लड़ने का विचार फिर कैसे आया? मैंने तो मना कर दिया था। पब्लिक में जो गरीब आदमी है जी, जिनके मैंने रात दिन काम किए, वे मेरे पास आए, इकट्ठे हो गए कि तुम्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो मैं उनकी बात रखी, मैंने मना भी किया, क्योंकि हमारे गांव में कुछ दबंगई किस्म के आदमी भी हैं। अच्छा, उनसे लोग परेशान हो गए थे, तो इसलिए मैंने चुनाव लड़ा। अच्छा, गांव में दबंगई किस्म के आदमी है, उनसे परेशान हो गए, तो सर्व समाज के लोगों ने आपको चुनाव लड़ने का प्रस्ताव किया। हाँ जी, आपने उन लोगों का प्रस्ताव स्वीकार किया? मैंने उनका स्वीकार किया और मैं चुनाव लड़ा। बिल्कुल, चुनाव लड़ा, लोगों का प्रस्ताव है, इसीलिए आपको परिणाम, जीत में आपको परिणाम मिला है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो एक जैसा कि आपने बताया है, गांव में दबंगई किस तरीके से, ऐसा भी होता है गांव में दबंगई? अब ये देखो तुम, 3 दिन पहले की घटना है। मुझे कुछ लोगों ने वोट दिया था, गरीब आदमी है। अच्छा, जीवन में पहली बार मोमडन उस आते हैं, हमें फकीर हैं। उनकी इस कदर पिटाई की गई, क्योंकि हॉस्पिटल में भर्ती है, हमें सिर फोड़ दिए। एक लेडीज को बहुत पीट दिया। एक लड़का एससी समाज का, उसकी तो रीढ़ की हड्डी बेकार होगी। अच्छा, इतना अनर्थ, इतना दबंगई गांव के लोग दिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या वोट देने का अधिकार नहीं है क्या गरीब आदमी को? बिल्कुल, मताधिकार है, सबको बराबर का अधिकार है। तो इस तरह की तो गुंडागर्दी गलत है ना। तो लोग परिवर्तन चाह रहे थे। हाँ जी, परिवर्तन चाह रहे थे, इसलिए 15 साल बाद मैं प्रधान बनाया लोगों ने। 15 साल से हमारे यहाँ मुड़े जाटी प्रधान बन रहा था, तो लोगों के काम में विकास नहीं हो रहे थे। अच्छा, विकास नहीं हो रहे थे बिल्कुल भी, इसलिए मेरे पे सबने भरोसा किया। जितनी गांव के अंदर बिरादरी, मुझे सबका वोट मिला। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे थे, गांव में विकास नहीं हो पा रहा। अब विकास कार्यों में आप जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हाँ, अब विकास कार्यों में किन कार्यों को प्राथमिकता देंगे? मैं सबसे पहले तो, हमारे यहाँ कुछ रास्ते खराब हैं, उनमें पानी भरा हुआ है, वो कराना है मुझे। हमारे यहाँ शमशान घाट का बहुत बुरा हाल है, और उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है, उसे कराऊंगा। और हमारे यहाँ कुछ लोगों ने ग्राम पंचायत की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है और मकान बना लिए, मुझे ये भी देखना है। और स्कूल के लिए भी मैं गया था आज स्कूल में, वहाँ भी बिल्डिंग जो है वह ख़राब हो रही, जर्जर हो रही, उसे भी कराऊंगा। अच्छा, जो बिल्कुल विकास कार्य, आप शिक्षा को जो है प्राथमिकता देते हैं, शिक्षा को, और गांव के जो जितने साफ सफाई है उस पर। और जैसा कि मैंने अभी आपने बताया है कि जो गांव के विकास नहीं है, आपको बिल्कुल लगता है आप जनता की सभी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? हाँ जी, बिल्कुल खरा उतरूँगा, क्योंकि मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मंत्री जी मेरे भाई हैं, संजीव बालियान और विजय कश्यप जी भी। उन्होंने मुझे कह दिया, जो भी तू बोलेगा हम तुझे विकास देंगे। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल गांव
देश के समृद्धि और विकास का रास्ता गांव के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। हाँ जी, हाँ जी। गांव का जो प्रधान है वो देश की एक नींव है, यहाँ से शुरुआत होती है। तो आप इस नींव को किस तरीके से मजबूत करके चलेंगे? मैं बहुत ज़्यादा मजबूत करके लेके चलूँगा। सबका साथ सबका विकास, किसी को भी नाराज नहीं होना। प्रधानमंत्री जी का सपना है सबका साथ सबका विकास। हाँ जी, यही मुझे करना है। बिल्कुल, आपको सबका साथ मिला है, सबका साथ, विकास भी सबका करेंगे। विकास भी सबका करूँगा। बिल्कुल, देखिए मैं आपसे विश्व भाईचारा टाइम्स के माध्यम से ये जानना चाहूँगा कि आप जनता का, जिन्होंने आपके ऊपर इतनी बड़ी आभार, आप जनता ने आप पर विश्वास जताया है, किन शब्दों में उनका आभार व्यक्त करेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो ये है भाई साहब, मैं उनके लिए पहले कुछ करूं। जब कुछ करूँगा तो संदेश मिलेगा। एक संदेश तो मिल गया गांव में जी, गुंडागर्दी ख़त्म करने का। मेरे इन आदमियों की पिटाई होने के बाद में मैंने इतनी ज़बरदस्त कार्रवाई कराई कि गांव में आँख खुल गई। जो इस किस्म के आदमी थे, अब शायद किसी गरीब आदमी को कोई नहीं छेड़ेगा। बिल्कुल, हमारे मौलिक अधिकारों में से एक है मताधिकार। गांव में जो है 1947 ईस्वी से पहले राजा रानी के पेट से पैदा होते थे, मगर 1947 ईस्वी के बाद राजा रानी के पेट से नहीं, हमारे भारत में वोटों की पेटियों से पैदा होते हैं। और जो लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, जो दबंगई दिखाते हैं, मताधिकार हमारे यहाँ गुप्त मतदान प्रणाली है, इसमें नहीं बताया जाता कि मैं किसको वोट कौन करेगा। लेकिन जो गांव में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मान सम्मान मर्यादा का ख्याल रखते हैं, तो उसमें लोगों ने जो दबंगई दिखाई है वो बिल्कुल एक लोकतंत्र के खिलाफ है। और बिल्कुल हमें अपने लोकतंत्र का पालन करना है। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो है, आप सबका साथ सबका विकास करने के लिए आपका एक प्रधानमंत्री जी के नारों को आप जो है फॉलो कर रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं। हाँ जी। ये जो गांव की घटना है, इसके बारे में क्या कहेंगे फिर आप? ये बहुत गलत हुआ जी, बड़ी निंदनीय घटना है। बड़ी निंदनीय घटना है। गरीब आदमी डर गया इससे बहुत ज़्यादा। फिर हमने बात की, हमने कहा हम अपने वोटर की साथ खड़े हैं, जिसने हमें वोट दिया। अगर उसकी कोई पिटाई करेगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करने के। अब तो आप समस्त समाज के प्रधान है ना? हाँ जी, समाज के प्रधान है। पूरे गांव के प्रधान है आप? मैं पूरे गांव का प्रधान हूँ भाई साहब। अगर पहले मैं अपने वोटरों का ध्यान रखूंगा। नहीं, ये गलत बात है बिल्कुल। जिन्होंने किया है वो सिर्फ इस बलबूते पिटाई हुई है उनकी कि आपको वोट किया, मेरे को वोट करा, इसलिए उनकी पिटाई हुई, वो गलत हुई बहुत। बिल्कुल, हम भी इस बात की बिल्कुल कड़ी निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। देश के लोकतंत्र में सबको बराबर का अधिकार है। और मैं आपसे अंत में एक आपसे जानना चाहूँगा, आप कोरोना के प्रति लोगों को किस तरीके से जागरूक करेंगे और किन शब्दों में लोगों का आभार व्यक्त करेंगे जिन्होंने आप पर इतना बड़ा विश्वास जताया है? नहीं, कोरोना के प्रति तो बात चल रही है जी। सबको एक आ जा रहा कि दूरी बना के रखो, मास्क लगा के रखो। और जो भी भीड़ भाड़ के हुए इलाके हैं जहाँ भी कोई मीटिंग ना करो, इस चीज़ का हम भी, जो हमारे पास में आदमी आते हैं, मैंने सैनिटाइज भी यहाँ रख रखा है, सबको कराते हैं। और हमारा यही, आज हमने अपने यहाँ प्राइमरी पाठशाला में एक कमरे में 5 बेड लगवाए कोरोना के लिए। वो हमने इंतजाम पहले ही कर दिया। गांव में अगर किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल, पद अब तक जो है जिम्मेदारी मिली भी नहीं और इससे पहले अपने कार्यभार शुरू कर दिया जी। वो आज एक कमरा कर दिया, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि गांव ने मुझे चुना तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। बिल्कुल, देखिए जिम्मेदारी वही निभाते हैं। सीढ़ियाँ उनके लिए बनी है जिन्हें छत पर जाना है, और जिनकी नज़र आसमां पर, उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना है, उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना है। आज विश्व भाईचारा टाइम्स में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ थोड़ा सा और कहना था जी, बताइए। आप कुछ भी कहना है आप बताइए। अभी 5 साल की योजना पीछे की गुजर गई जी। हमारे गरीबों में आज भी कुछ मकान ऐसे हैं जिनके यहाँ शौचालय नहीं बने। यही तो मैं जानना चाह रहा था कि आप किस तरीके से लोगों का विकास करेंगे। हाँ जी, शौचालय नहीं बने। मैंने प्रयास किया था चुनाव हारने के बाद में, जब मैं इससे पहले लड़ा, मैं एक फाइल तैयार कराई, मैं उसमें लग गया। बात घूम फिर गई कि काम तो हम तुम्हें देंगे। मंत्री जी से मेरी बात हुई, अगर काम तो वहाँ होगा जहाँ प्रधान जी चाहेगा। अच्छा, प्रधान कोई और थे विपक्ष के? प्रधान कोई विपक्ष के आदमी थे, मुले जाट थे, मुनीजा खातून। कुछ गांव में घर आज भी ऐसे हैं जिनके शौचालय नहीं है। मुझे बड़े दुख की बात है। नहीं, हर घर शौचालय प्रधानमंत्री जी का एक ख्वाब, एक सपना है। स्वच्छ भारत के तहत तो गांव का किसी भी छोर में ऐसा कोई घर नहीं बचा है जहाँ शौचालय नहीं हो। यहाँ आज भी ऐसे लोग हैं, आज भी ऐसे लोग, ऐसे घर है जहाँ शौचालय नहीं बन पाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि उसे प्रधान को पैसे चाह रहा था। पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा भाई साहब सब कुछ नहीं होता।
देखिए जो विकास कार्य है कि आपके जो सरकार की जो जितने भी योजनाएं हैं आप उनको धरातल पर करेंगे और उनका अंतिम छोर तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। मेरी योजना में जो भी सरकार मुझे देगी जनता के लिए, मैं उसे जनता के बीच में रख दूंगा जी, खुली किताब करके रख दूंगा, ये काम कराओ। बिल्कुल एक जनप्रतिनिधि का जिस तरह का कार्य करने की कार्यशैली है, हम बेहद आपकी बातों से प्रभावित हुए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विश्व भाईचारा टाइम्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।